सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज फिर मैं शिव पुराण में जो ऋषियों द्वारा, महर्षियों द्वारा जो बताई गई है शिव नाम का जप तथा भस्म धारण की जो महिमा बताई गई है उसकी और त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि की प्रतिपादन कैसे हुआ था इसके बारे में जानकारी देंगे। सभी को एक बार फिर से ओम नमः शिवाय। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखें, तभी आप चंदन त्रिपुंड जो होता है भगवान शिव शंकर का जो भस्म लगाया जाता है, त्रिपुंड जो चंदन की जाती है, उसके बारे में आप जान पाएंगे। और शिव जी का जो नाम होता है, जो जैसे मान लीजिए पंचाक्षर नाम है ओम नमः शिवाय, इसका महत्व क्या है, उसका क्या लाभ मिलता है जप करने से, उसके बारे में आप जान पाएंगे। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो ऋषि थे नैमिषारण्य इलाहाबाद में जो बैठे हुए थे प्रयागराज में, उन्होंने श्री सूत जी से पूछा कि हे महाभाग व्यास जी के शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। सबसे पहले हम आप सभी को नमस्कार करते हैं। अब आप हमें उस परम उत्तम भस्म महात्म्य की वर्णन करें, यानी बताएं कि जो है भस्म का लगाने का महत्व क्या है और रुद्राक्ष का महत्व क्या है और उत्तम नाम महादेव जी का है उसका महत्व क्या है। इन तीनों का जो है परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन यानी हमें बताने की कष्ट करें और हमारे हृदय को आनंद प्रदान करें। इस तरह से ऋषियों ने जो है श्री सूत जी से आग्रह किया। फिर श्री सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, हे ऋषियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है और यह समस्त लोगों के लिए हितकर का यानी हित का विषय है, उनके भले की विषय है। इसलिए जो है इसके बारे में जो है हम आपको बताते हैं। जो कि लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, यानी जो भी लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे जो है धन्य हैं और कृतार्थ भी हैं। उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त फल का यानी उनके पूरे परिवार कुल का उद्धार हो जाता है, यानी जो भगवान शिव के उपासक हैं या जो भक्त हैं, जिनके मुख में भगवान शिव का नाम हो, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हों, पाप उनका उसी तरह से स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। उनको जो है कभी भी पाप स्पर्श नहीं करते हैं, जो भी भगवान शिव के भक्त हैं। कहा गया है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। यानी जिस मनुष्य के मुँह से ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता रहता है, वह जो है उसका पूरा शरीर, पूरा मुख ही पावन तीर्थ हो जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उससे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। यानी जो हमेशा भगवान शंकर का नाम जपता रहता है, स्मरण करता रहता है, भगवान शिव में ही लीन रहता है, तपस्वी की भांति उसका पूरा शरीर ही एक तीर्थ के समान बताया गया है। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी में स्नान करने का फल जो है पा लेता है।
भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना है मानी गई हैं तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। और हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से यानी बहुत कम समय में जो है संक्षेप में भगवान नामों का महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ, क्योंकि पूरा मुझे भी नहीं पता है। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों का हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल में महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है और सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे सौन, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों के संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों को जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा बताया गया है। वह धन्यवाद देने योग्य पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। फिर कहते हैं सूत जी कि हे मुनि, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने आप पाप जो है मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ है यानी सवार है हो जाता है वह संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं। उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि हे महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, यानी जाप करते रहना चाहिए। पापों के दावानल में दग्ध देने वाले लोगों को उस शिव नाम मृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते हैं। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। फिर सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष का द्वार सुलभ है यानी आसान है। यह मेरा मत है, यानी सूत जी कहते हैं ये मेरा अपना मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल में दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर के उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं।
श्रवण जी जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार ही कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम से सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम से भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता है। फिर जो है सूत जी कहते हैं कि हे मुनि, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इस तरह जो ब्राह्मण युवती थी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। फिर सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरो, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। फिर सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद हैं बताए गए हैं, उन भेदों का भी मैं वर्णन करता हूँ। सावधान होकर के आप सब सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत्र, स्मार्त और जो है लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के लिए यानी ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया कि द्विजों का वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए और दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान बताया गया है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नेय कहलाता है। हे महामुनि, हे महर्षियों, जो त्रिपुण्ड द्रव्य है ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म को मनीषी पुरुषों के संग्रह करना चाहिए, यानी जो तपस्वी पुरुष हैं उनको लगाना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण करके काम में आ सकता है। जावालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म को धूलन विभिन्न अंगों के मर्दन या लेपन करते रहना चाहिए। महर्षि जावाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म में त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों को सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों को तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को भी मोक्षार्थी पुरुष प्रसाद से भी न छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा उसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्य शूद्रों, वर्ण संस्करों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म का धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं उसकी विधि जो है बता करके सूत जी फिर कहा कि हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इससे गुप्त ही रखना चाहिए। फिर कहते हैं सूत जी, हे मुनीश्वरों,
ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों पर जो भस्म 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग में लेकर के जहाँ तक भौहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्य और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगूठा द्वारा प्रतिलोभ भाव से ही की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर के यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम और भोग तथा मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड तीनों रेखाओं से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका भी परिचय देता हूँ, सावधान होकर के सुने। हे मुनीश्वरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार है। गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः, सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों की अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार है। दक्षिणाग्नि, आकाश, तत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य, दिन, समन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरे रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार है जो आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलो, ज्ञान शक्ति, सामवेद और जो है तृतीय सवन तथा शिव के तीसरी रेखा 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष आदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, यह संपूर्ण अंगों में जो है स्थान देवता बताए गए हैं। अब इनके संबंधित स्थान आप सभी को बताते हैं। भक्तिपूर्वक सुनना चाहिए। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों अनामिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों कुल्ले, दोनों घुटने, दोनों पिडनी और दोनों पैर। ये जो है 32 उत्तम स्थान है। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यु और प्रभाति 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर के इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित होकर के 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि से दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगा करके वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों का, शिव, शक्ति, रुद्र, ईशा तथा नारद का और वाम आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिल करके 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दक्ष अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों रूह, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठ भाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड न्यास करें। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप विराजमान हैं। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए गए हैं जो कि गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण युगल,
दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि 8 देवता बताए गए हैं। फिर कहते हैं सूत जी, हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थानों को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह के 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। यथासंभव देश, काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन, भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्धूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय कह करके ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कह करके दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोल करके दोनों कलाइयों में भस्म लगाएं। और पितृभ्य नमः कह करके नीचे के अंगों में, उमेशाभ्याम नमः कह करके ऊपर के अंगों में, तथा भीमाय नमः कह करके पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ये थी आपकी 23वें और 24वें अध्याय की शिव पुराण की कथा, जो हम आप सभी को जानकारी दिए। तो जो है, उम्मीद करेंगे यह वीडियो सभी को पसंद आएगी। इसमें आप रुद्राक्ष धारण करने का, त्रिपुंड लगाने का जो हमने महात्म्य बताए और उसका जो फल बताया, उसके अनुसार आप धारण करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, अगले जानकारी में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।